और दूसरे क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जो विभाग द्वारा या मेरे द्वारा बोला जाएगा वही सही है। नहीं तो आपको बहुत तरह की चीज़ें फैलाई जाएगी कि वही स्टूडेंट या कैंडिडेट्स उस सब्जेक्ट में जा सकते हैं जिनका टेट में सब्जेक्ट हो। मैंने पहले सब लेटर निकाल के क्लियर कर दिया है कि 2012 और 2013 में या उसके बाद में जो हम लोगों ने इशू किया था गाइडलाइन, उसी को माने रखा गया है। पात्रता परीक्षा में केवल यह ध्यान रखा कि पात्रता आपकी हासिल हो गई है, जो एकेडमिक सर्टिफिकेट सब्जेक्ट है उसके आधार पे आपका चयन होने जा रहा है। सो इसमें कोई आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। किसी ने कुछ कह दिया उसमें होना चाहिए सर्टिफिकेट, पुरानी बातें, एक दिन पहले लेटर निकालेगी, अगले दिन हमने उसको रद्द कर दिया, अब उसमें कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। उसके पीछे रीजन है। 2017 में जब हमने बीटेट का एग्ज़ाम लिया तो हम लोगों ने ये गाइडलाइन इशू ही नहीं किया कि जो लोग लैंग्वेज के हैं या उनका ऑनर्स में हो, सब्सिडी में, वही लैंग्वेज उनको लेना है। दो जो ऑप्शनल 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है उसमें। कैंडिडेट्स ने क्या किया, उनको इजी लगा। जो मिथिलांचल के उन्होंने मैथिली सब्जेक्ट ले लिया, किसी ने भोजपुरी ले लिया, फिर भी वो संस्कृत से ऑनर्स कर रहे हैं, संस्कृत से उन्होंने कुछ और किया है, तो उन्होंने इजी के हिसाब से ले लिया। लेकिन अगर ये पता होता कैंडिडेट्स को कि आपको वही लैंग्वेज लेना है जो उस लैंग्वेज से आप एकेडमिक आपका लैंग्वेज है, अदरवाइज जो है आगे आपको मौका नहीं मिलेगा शिक्षक बहाली में, तो कोई भी कैंडिडेट ये गलती नहीं करता। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट की गलती वहाँ पे नहीं है, नोटिफिकेशन क्लियर नहीं था। इसी डाउट्स को देखते हुए यह फ़ायदा दिया गया कैंडिडेट्स को कि नहीं, आपको जो एकेडमिक सब्जेक्ट है उसी को ध्यान में रख के आपका सिलेक्शन किया जाए। सो आई होप कि ये भी आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इसमें कहीं कुछ कहने के लिए इट्स एंड बट की कोई मैटर नहीं रहती है। अब बताइए कि अब इसमें और कोई इशूज है तो आप नेक्स्ट मुझे पॉइंट दीजिए कि मैं उसमें आपको बताऊं कि सर सर्टिफिकेट को लेके कोई इशू है। कई कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स इम्प्रूव किया है, उन्होंने दे रखा था, बाद में भी अब उनके मार्क्स आ गए हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि मार्क्स जो आए हैं क्या एक्चुअल हैं या उसको चेक भी की जाएगी। ऐसा नहीं हो कि मार्क्स जो है उन्होंने अब बाद में, चूँकि कई कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स को बढ़ा दिया है ताकि जो है उनका सिलेक्शन हो जाए, या एक ही कैंडिडेट्स ने 2 अलग अलग मार्कशीट या अलग अलग सर्टिफिकेट दे दिया है ताकि ये भी एक ओरिजिनल वाला भी है, डुप्लीकेट वाला भी है, इसलिए नहीं होगा तो उससे होगा। वैसे में दोनों ही कंडीशन में उनकी कैंडिडेचर रद्द करते हुए एक हम लोग रेड लिस्ट बना रहे हैं जिसमें उनका नाम होगा। वो कहीं कभी भी बहाली में नहीं आ पाएंगे और उन पर FIR की जाएगी 420 की। सो ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं भी गलत किया है, डबल एप्लीकेशन कर दिया है, दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो बचने के चांस नहीं है। इसी के क्रम में हम आपको बोलना चाहते हैं कि ऐसा भी एक मैटर आया है हमारे सामने जिसमें एक लड़की, एक ही सीट, एक लड़की आई युवा की सीट पे, वो फर्जी थी। दूसरे कैंडिडेट ने